पूर्व सीएम एवं पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ पहुंचे छिंदवाड़ा। हवाई पट्टी पर हुआ हार्दिक स्वागत। प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता जुटे शहर में। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के पुत्र के विवाह समारोह में की शिरकत। गृहग्राम शिकारपुर में वर वधू को शुभाशीष देने पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ। नगर में विवाह समारोह में की शिरकत। और नगर निगम की 67 दुकानों के लिए नीलामी प्रक्रिया संपन्न। 2 करोड़ 6 लाख की आमदनी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। और शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर के साथ। प्रदेश के पूर्व सीएम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का आज नगर आगमन हुआ। यहां हवाई पट्टी पर कांग्रेसी नेताओं पदाधिकारियों ने उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया। परंपरा अनुसार सेवा दल ने सलामी दी। फोटो ले लिया? हवाई पट्टी पर प्रेस प्रतिनिधियों ने पीसीसी प्रेसिडेंट कमलनाथ से चर्चा की। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की टिप्पणी पर उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि उन्होंने छिंदवाड़ा महापौर सीट एसटी आरक्षित होने पर खुशी और स्वीकार्यता व्यक्त की। छिंदवाड़ा में एसटी आरक्षण हुआ है, इसको लेके शायद भोपाल में कांग्रेस ने कुछ आपत्ति लगाई है। अब मैं नहीं जानता भोपाल में क्या आपत्ति लगाई है, पर मैं सोचता हूँ जो सही रूप से हुआ है, जो आरक्षण, वो हमें स्वीकार करना चाहिए। सर, वीडी शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस जो प्रोटेस्ट कर रही है आरक्षण के विरोध में, तो बोले आदिवासी विरोधी है, इसलिए छिंदवाड़ा में आदिवासी सीट का विरोध कर रहे हैं। अब ये शर्मा जी बेचारे, इनके बारे में कुछ कहना मैं उचित नहीं समझता कि भाई अपने कद की बात करें। पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाइए। गृहग्राम शिकारपुर में माहोरे परिवार के यहां विवाह समारोह में शामिल होकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने वर वधू को शुभाशीष प्रदान किया। खड़े हो जाओ। बड़ा शुभ दिन है आज। मैं जा रहा हूँ यहाँ से जयपुर, जयपुर से इंदौर। जयपुर में शादी है, इंदौर में 5 शादियाँ, भोपाल में 2 शादियाँ। क्या बात, ये है
आप यहाँ आए तो और शुभ दिन ज्यादा शुभ हो गया। ये तो आप लोग बुलाते नहीं है। आप बताइए, आपने कब बुलाया मुझे? अब बुलाते रहेंगे सरकार। आप लोगों ने कभी बुलाया? आप पूरी हमारे बजट मंडी का प्रोग्राम है, हमारा ये चल रहा है, हमारा धार्मिक प्रोग्राम बनाइए अच्छा, कि आसपास के गांव के लोग भी इकट्ठे हो जाएं। अच्छा प्रोग्राम बनाइए। जी सर। पहले तो होता था, मैं आता था, अब ये बड़ा पर लग गए ना सर, भागवत कंटिन्यू चलते थे। देखो कह रहा हूँ तुम लोग करो और भैया हट जाओ ये सब लोग, थोड़ा हट जाओ। पूर्व जनसंपर्क मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा के सुपुत्र के विवाह समारोह में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने वर वधू को शुभाशीष प्रदान किया। यह विवाह समारोह प्रदेश कांग्रेस के दिग्गजों का कुंभ सा प्रतीत हुआ। समारोह में पीसीसी प्रेसिडेंट कमलनाथ के साथ पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी एवं महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी के साथ स्थानीय नेता, विधायक और पदाधिकारी मौजूद थे। जयपुर जा रहा हूँ, सामने से इंदौर जा रहा हूँ, भोपाल में और कंसोर्टिया भोपाल से आए देखा ही नहीं, जाके पूरा देखिए। डॉक्टर है हमारी डॉक्टर साहिल, डॉक्टर शर्मा। पीसी शर्मा ने बहुत दिनों बाद समझदारी का काम किया। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, सबको मिलेगा भैया, पीछे हो जाओ। आ जाओ गंभीर जी ऊपर। हाँ जी, तो लंबे आदमी हो वैसे। वो कैसे दब जाए? हाँ सर, रेडी, आगे देखिए सर। ये सुषमा वगैरह तुम आया हो, सब सबकी फोटो आया हो। पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने अपने पुत्र के विवाह समारोह की व्यस्तता के बीच भी प्रेस के लिए समय निकाला। यहां संवाद भवन में उन्होंने प्रेस से बेबाक चर्चा की। ये विधानसभा चलाती नहीं भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का इतिहास, इसलिए जो विधानसभा तो एक नाम की रहेगी, जो सड़कों पे संघर्ष कर सके इस भारतीय जनता पार्टी से 3 साल में, ऐसे किसी भी नेता को मैं समझता हूँ कांग्रेस में सर्वसम्मति से कमलनाथ जी, दूसरे वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी पचौरी जी और बाकी सब हैं, राहुल सिंह जी, और जो हाईकमांड है कांग्रेस का कुलवास सिंह जी, ये लोग सब तय करेंगे और जो तय करेंगे वो पूरे विधायकों को मंजूर होगा।
कल बीडी शर्मा जी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई, किसान आंदोलन के समय कहीं कांग्रेस नजर नहीं आई और कमलनाथ जी भी नहीं दिखे। नहीं, कमलनाथ जी तो इतने दिखे हैं कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, और किसानों की बात और लड़ाई उन्होंने हमेशा से लड़ी है। पर आज पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊंट पहाड़ के नीचे आता है, वो आ चुका है। और जिस तरह के आंदोलन चल रहे हैं, यही चीज अब किसान दिल्ली पहुंच गया है, इनको दिल्ली खाली करना पड़ेगी। शर्मा जी, बात निकल जाती है तो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनाई है कि उन युवाओं को मौका देंगे, ऐसा कांग्रेस कुछ नहीं करेंगे। ये केवल लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम और वहाँ आतंकवादी आ गए, ये हो गए, इसके अलावा इनके पास कोई इशू नहीं है। आज हर अगर जनता की बात करें, लोगों की बात करें, तो ये नोटबंदी से लेके आज तक हर चीज में पिटे हैं। केवल इन मुद्दों को उठाकर, और कहीं कहीं जो इन पे एक चार्ज लगता है वो भी कहीं गलत नहीं कि मशीनों की सेटिंग करते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं। अभी जो आगामी पंचायती और नगरीय चुनाव होना है, तो कांग्रेस कितनी सीटें जीतनी? कांग्रेस, मैंने बताया अभी कि बहुत अच्छा फेयर करेगी। इसलिए करेगी कि आज कोरोना का मामला ले लें, हम मामला ले लें, लोगों की जान गई, संक्रमित हुए, वैक्सीन की रोज बात करते हैं, सूत न कपास जुड़ाव में लट्ठन लट्ठा कि यूं पहुंचा देंगे, हेलीकॉप्टर तैयार है, फला। अरे वैक्सीन है कहाँ? एक को वैक्सीन लगाई थी हरियाणा के मंत्री को, तो उसको फिर कोरोना हो गया, पॉजिटिव आ गया। ये केवल बकवास कर रहे हैं चारों तरफ। और इसलिए शहरों के अंदर जो चुनाव होंगे, कांग्रेस अच्छा फेयर करेगी कि डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, यहाँ महंगाई बढ़ रही है, लोगों के रोजगार जा रहे हैं, लॉकडाउन में सब तहस हो गया, इनकी आर्थिक स्थिति चौपट हो गई है, लोगों की जेब भी इनने खाली कर दी। ये सब चीजें इशू वहाँ रहेंगे उसमें, इसलिए कांग्रेस बेहतर इस तरह से मुखर होकर आंदोलन करना चाहिए महंगाई को लेकर के। भाजपा की तुलना में, भाजपा जब विपक्ष में थी तो मुखर होकर आंदोलन करती, लेकिन कांग्रेस ऐसा दिख नहीं। ये सब शुरू होगा। अब अभी कोरोना की वजह से आपको ऐसा लग रहा है, परमिशन नहीं देते, मीटिंग की परमिशन नहीं देते, 25-50 लोग ज्यादा, और मान लो लोग आ जाएं तो उनके खिलाफ मुकदमे लग जाते हैं। चुनाव के अंदर इनने भीड़ इकट्ठी की, कांग्रेस ने मंगी, परमिशन दी नहीं, तो ये अभी चल रहा है। जैसे ये कोरोना वगैरह का मामला ठीक हो गया, इसको घेर लेंगे पूरी तरह से और बाहर कर देंगे। आप बोले जनता से बदल है, किस तरीके से देखते हैं प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर? देखिए, कमलनाथ जी की सरकार ने अप्रत्यक्ष महापौर का चुनाव इसलिए किया था कि जो पार्षद से चुन के आता है उसको जमीनी हकीकत मालूम होती है, और वो ज्यादा शहर का विकास कर सकता है क्योंकि वो एक जमीनी आदमी होगा। ये तो एक विधायक सांसद जैसा चुनाव हो जाता है बड़े शहरों का, महापौर का चुनाव, तो वो उतने बेहतर तरीके से, उतने जमीनी तरीके से विकास में और लोगों की मदद में मैं समझता हूँ कि कारगर नहीं होता, इसलिए ये तय किया था। लेकिन अब अगर ये कर दिया है सरकार ने तो ठीक है, फैसला मंजूर है। हम सब जगह वहाँ पर सशक्त दावेदार हैं, चाहे महापौर हो या नगर पालिका अध्यक्ष, ये चुनाव लड़ाएंगे। और जिस तरह का आज माहौल है मध्य प्रदेश में और देश में कि महंगाई बढ़ती जा रही, कोरोना लगातार कंट्रोल में नहीं है, लोगों की नौकरियां चली गई, नई नौकरियां आई नहीं, डीजल पेट्रोल के भाव बढ़े हुए हैं, कुल मिला के सब चीजें शहरों के अंदर बीजेपी के विरोध में जाएगी और कांग्रेस से ज्यादा से ज्यादा महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष जीतेंगे। विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर अभी बातें चल रही है कि अध्यक्ष किसका होगा, उपाध्यक्ष किसका होगा, तो क्या भाजपा कुछ ऐसा करने जाएगी कि पुरानी परिपाटी है? देखिए, परिपाटी चल रही थी और ये होता था कि अध्यक्ष का चुनाव यूनानिमस हो जाता था, लेकिन बीजेपी ने पिछली बार अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया था, इसलिए फिर कांग्रेस ने उपाध्यक्ष में भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया। अगर उस परिपाटी को बहाल करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, उनके मुख्यमंत्री शिवराज, तो उनको यूनानिमस तरीके से अध्यक्ष बीजेपी का और उपाध्यक्ष कांग्रेस का तय करके यूनानिमस चुनाव करा देना चाहिए, तो परिपाटी कायम हो जाएगी। सर, बीजेपी ने तय किया है कि जो अभी नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं उसमें 25 से 45 वर्ष के आयु वालों को टिकट ही देंगे, तो कांग्रेस इसमें कैसा नीति अपनाएगी? कांग्रेस के ने तो युवक कांग्रेस के चुनाव हो रहे हैं कल मध्य प्रदेश
के अध्यक्ष के और जिलों के अध्यक्ष के, तो निश्चित तौर पर से इसमें जो युवा निकल के आएंगे, बहुत से चुनाव लड़ेंगे अलग अलग जगह, जैसी रिजर्वेशन हो इसके हिसाब से, तो युवाओं को प्राथमिकता है कांग्रेस में। पीसीसी प्रेसिडेंट कमलनाथ शहर में साहू परिवार के यहाँ भी विवाह समारोह में शामिल हुए और वर वधू को आशीष प्रदान किया। भैया मोबाइल पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पीसी शर्मा आज दोपहर राजीव भवन पहुंचे। यहां उन्होंने नेताओं पदाधिकारियों से मुलाकात की और राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के जन्मदिन की बधाई दी। भोपाल से केवल दिल्ली और बॉम्बे के लिए फ्लाइट जाती थी, लेकिन आज देश का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे फ्लाइट नहीं जाती हो। राजधानी को भी, राजधानी में अगर वो जो इंडस्ट्रीज है जो करती है वो अगर वहाँ नहीं आ पाएगा तो काम नहीं होगी। ये सोच के साथ वो किया था कि आज हमारे लोगों में धोखा दे दिया, लेकिन ये मान के चलिए कि नगर पालिका निगम में चुनाव में लोग अच्छा करेंगे, यहाँ पे आपका माहौल बने। भोपाल में हम पैसों के भाव का साइकिल करता था, ये सब चीज़ें हैं कि हमको अच्छा कर सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि किसानों का कमलनाथ जी को समस्या देखेंगे। अभिनय में राजीव गांधी जी थे, उसके बावजूद लोग समस्या वही स्थितियाँ दिल्ली में शाम को अखबार में आइए, सब बताइए और बेटे लोगों को आशीर्वाद दीजिए। आज मैं जिला कांग्रेस छिंदवाड़ा के ऑफिस में आया हूँ। आज बहुत प्रसन्नता इस बात की है कि ऑफिस, मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत कम ऑफिस पूरे देश के अंदर होंगे जिला कांग्रेस के, और ऐतिहासिक आज का दिन ये विजिट और भी है क्योंकि आज हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सोनिया गांधी का जन्मदिन भी है 9 दिसंबर। ये सभी कांग्रेस जनों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यहाँ जिस तरह से आदरणीय तिवारी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, नकुलनाथ जी के नेतृत्व में हो रहा है, और कमलनाथ जी तो है ही, ये इसी तरह से सभी जिला कांग्रेस कमेटियों के काम हों। आज 9 दिसंबर को सोनिया जी के जन्मदिन पर यही कामना है। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। पीसीसी प्रेसिडेंट कमलनाथ आज यहां प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री पोर्ते के प्रपौत्र के विवाह समारोह में शामिल हुए और वर वधू को आशीर्वाद प्रदान किया। जी खबरों के सप्ताह को नाम देने के लिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक है। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन रात बेरात अगर आती है तो इंसान फंस जाता है क्योंकि कुछ खुला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते। अरे तो डॉक्टर 24 है ना, जहाँ है 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मोबाइल पर निःशुल्क परामर्श। डॉक्टर 24, बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 7390000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध है। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट,
स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 7390000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध। निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर छिंदवाड़ा में कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों के लिए खास फिजियोथेरेपी की सेवाएं दी जाएंगी। पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, पैरालिसिस सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, वृद्ध जनों की सामान्य फिजियोथेरेपी, गर्भावस्था के दौरान होने वाली तकलीफ के साथ अन्य बीमारियों का भी निःशुल्क उपचार किया जाएगा। शिविर में पोषण एवं आहार एवं मानसिक एवं शारीरिक काउंसलिंग निःशुल्क की जाएगी। निःशुल्क शिविर का फायदा उठाइए। शिविर माह में सिर्फ शुक्रवार को ही। समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। पता डॉक्टर अंशुल फिजियोथेरेपी क्लिनिक, 3rd फ्लोर, कुकड़ा जगत रोड, डॉल्सन होटल के सामने, छिंदवाड़ा। निःशुल्क शिविर का फायदा उठाइए। शिविर माह में सिर्फ शुक्रवार को ही। छिंदवाड़ा में कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों के लिए खास फिजियोथेरेपी की सेवाएं दी जाएंगी। कुसुम IVF, नन्हे कदम अब आपके आंगन में। मां बनने के सपने को अब करें साकार कुसुम IVF के साथ। निसंतान दंपत्ति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है मेट्रो शहर जैसी सारी सुविधाएं। हमारी सेवाएं IVF लैब, IVF OT, ICSI मशीन एंड एग फ्रीजिंग के साथ ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अंडा बनने का इलाज एवं जांच। कुसुम IVF में उत्तर प्रदेश में IVF के सर्वाधिक सफलतम परिणाम देने वाली डॉक्टर एवं कानपुर की सुप्रसिद्ध निसंतानता निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर राशि मिश्रा एवं उनकी अनुभवी टीम शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF अब छिंदवाड़ा में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम, नियर पोला ग्राउंड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और आगे बढ़ते खबरों में। नगर निगम की 67 दुकानों की बिक्री के लिए नियमानुसार निविदाएं आमंत्रित कर आज नीलामी की गई। उपायुक्त AL धुर्वे ने बताया कि ये दुकानें कुल 2,06,00,000 में गईं, जबकि अमानत राशि के रूप में निगम की 69,50,000 की आमदनी हुई। जो आज दुकानों की नीलामी की गई है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश नगर पालिका अचल संपत्ति का अंतरण नियम 2016 के तहत हमारे नगर पालिका निगम द्वारा बंद लिफाफों में निविदा आमंत्रित की गई। कुल हमारी दुकानें जो हैं 67 दुकानें हैं, जिनमें PG कॉलेज की 6 दुकानें, इमली खेड़ा की 13 दुकानें, तिलक मार्केट की 1 दुकानें और सोनपुर की 1 दुकान, पुरानी सब्जी मंडी की 2 दुकान और जेल बगीचा कॉम्प्लेक्स की 1 दुकान, कुल 26 दुकानें हमारी आज विक्रय हुई हैं। इनमें कुल हमें प्राप्त आय जो हुई है नगर निगम को 2,06,00,000 रुपए की आमदनी हुई है और इनमें से अमानत के रूप में राशि हमारे यहाँ पर आज 69,50,000 रुपए जमा कराए गए हैं। इस प्रकार इन दुकानों की बंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित करके उनको हमने उसको खोला है और संबंधितों को हमने इसको बेचा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला महिला कांग्रेस द्वारा पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाया गया और खुशियों का इजहार केक काटकर सभी का मुंह मीठा कर किया गया। आदरणीय सोनिया गांधी जी का जन्मदिन है और आज हम महिलाओं के लिए बड़े गर्व की बात है। आज हमारी आदरणीय सोनिया जी का जन्मदिन है और आज उनके जन्मदिन पर हमारी महिला कांग्रेस के द्वारा हमने केक काटा है और उनके लंबी उम्र की प्रार्थना की है ईश्वर से
और सभी महिलाओं को ये बताया गया है कि आज हम सब महिलाएं यहाँ पर जो उपस्थित हुई हैं और आज जो महिलाएं हम लोग कांग्रेस परिवार से जुड़ी है, ये देन हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी की है। आज सोनिया गांधी जी ने आज हमारी कांग्रेस पार्टी को, आज हमारे कांग्रेस परिवार के लिए उन्होंने अपने पति, अपने सुहाग को न्यौछावर कर दिया और उसके बाद में अपना पूरा जीवन, वो विदेश से आई थी लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे भारत देश को अपना पूरा जीवन सौंप दिया। तो हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि आज हमारे बीच में हमारी सोनिया गांधी जी हमारी कांग्रेस परिवार में शामिल हैं और आज हम उनके निर्देशों का पालन कर रहे हैं और उनके ही जन्मदिन पे आज केक काटा गया है। पॉलीथिन में घर की बनी हुई खाद्य सामग्री फेंकते ही आपको यह समझ लेना चाहिए कि आप गौहत्या का महापाप कर रहे हो, क्योंकि लाख प्रयासों के बाद भी पॉलीथिन खाने के कारण लगभग हर रोज गायों की मौत हो रही है। कैसे गाय खत्म हो रही है? मैं संचार कॉलोनी गुरैया रोड से आशीष बात कर रहा हूँ। ये अत्यंत चिंतनीय विषय है कि पिछले 10 दिनों में 5 से 6 गायों की मौत हो चुकी है। अब ये इसका विषय ये समझ में आ रहा है कि जो पॉलीथीन है, जो लोग अब पॉलीथीन में खाना जो फेंक देते हैं, तो ये खाना पॉलीथीन सहित खा ले रही है, जिसके कारण इनका पेट फूल जा रहा है और इनकी मृत्यु हो जा रही है। तो लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ, अगर वो खाना फेंकते हैं तो कृपया कर पॉलीथीन में ना डालें, और पॉलीथीन में खाना अगर ले जा रहे हैं तो पॉलीथीन से खाना निकाल के पॉलीथीन डस्टबिन या कचरे गाड़ी में डाल दिया जाए, नहीं तो ऐसे ही बेचारे बेजुबान जानवरों की मौत होती जाएगी, जो अत्यंत निंदनीय है। सभी से ये निवेदन है, कृपया करके इसको जागरूक हों। हिंदू धर्म में गौ माता का एक उचित स्थान है और हमारे धर्म में गौ माता पूजनीय है। पहले तो कसाईयों से बचाने में बहुत दिक्कत जाती थी, अब प्रावधान बन गया है, कसाईयों से तो हम बचा लेते हैं, गाड़ी रात सात हो जाती है। पर अब हमारा हिंदू समाज ही, हमारे परिवार के ही लोग, जो शादी होती है, जैसे ये यहाँ पे भवन वगैरह शादियाँ होती है, तो ये पन्नियों में खाना बाहर फेंक देते हैं। वो पन्नी से भोजन खाने में उनके पेट फूलता है और पन्नी अंदर जमा होते जाती है, उससे अनेक बीमारियाँ गौवंश को हो रही है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे घर के लोग हैं वो पन्नियों में घर से बाहर खाना फेंकते हैं। हमारा निवेदन है कि नगर पालिका निगम इनके ऊपर जुर्माना करे, इनके ऊपर कार्रवाई करे, नहीं तो हम अब इसके देते हुए, जैसे किसी घर के सामने पन्नी में हमको भोजन मिला तो हम उसके ऊपर सिटी कोतवाली में जाके उस क्षेत्र के थाना क्षेत्र में जाके उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे और पशु मृत्यु प्रकरण बनवाएंगे उनको। नगर निगम छिंदवाड़ा की महापौर सीट आज भोपाल में संपन्न आरक्षण प्रक्रिया के नतीजतन ST सीट घोषित हो चुकी है। अनुसूचित जनजाति के लिए हुए इस आरक्षण से हर ओर विशेष खुशी देखी जा रही है। वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक पर माल्यार्पण कर युवा नेताओं ने जनसेवा का संकल्प लेकर पार्टी का आशीर्वाद मांगा। छिंदवाड़ा में जो आरक्षण हुआ है पूरे 16 नगर निगमों में, जैसे छिंदवाड़ा की सीट महापौर की जो आरक्षित हुई है ST वर्ग के लिए, आज हम सभी समाज वाले इकट्ठे होकर हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि छिंदवाड़ा सीट महापौर हुई है आज। इसलिए हम लोग रानी दुर्गावती चौक में आकर रानी दुर्गावती जी की माला अर्पण करके और खुशी का इजहार कर रहे हैं हम लोग, आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, आदिवासी समाज के लिए, कि जो छिंदवाड़ा सीट महापौर होना बहुत बड़ा, और कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के बहुत मार्गदर्शन में बहुत अच्छा और जो सीट महापौर हुई है। ये सीट आदिवासी होने से आपकी क्या अपेक्षा, आप क्या उम्मीद रखते हैं? विकास, छिंदवाड़ा का विकास होगा और समाज का विकास
आदिवासी भी समाज का विकास होगा और छिंदवाड़ा का विकास। प्रत्याशी के रूप में भी आप किसको देखते हैं? प्रत्याशी के रूप में तो अभी तक तो हमने किसी को नहीं, हम स्वयं भी हैं। जैसे अगर आपको मौका मिला तो आप क्या महापौर की तैयारी है, मतलब चुनाव लड़ेंगे आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल खुल के आगे आएंगे हम। और कमलनाथ जी का आशीर्वाद, नकुलनाथ जी का जिसका आशीर्वाद रहा, दीपक भैया का, अमित सक्सेना जी का, गंगा प्रसाद तिवारी जी का, विश्वनाथ ओक्ते जी का, सबका समस्त कांग्रेस पार्टी जिसके ऊपर आशीर्वाद देगा उसको हम लोग बनाएंगे और काम करेंगे। कोविड-19 के कहर से सूने हुए खेल मैदानों में क्रमशः रौनक लौटने लगी है। बच्चे भी मोबाइल फोन छोड़कर अब खेल मैदानों में अपनी खोई आजादी वापस पाकर खुश हैं। कोविड-19 कोरोना काल के बाद से जैसे लॉकडाउन खुला है वैसे ही इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर लगातार क्रिकेटरों की रुचि बढ़ी है। यहाँ पर 11 साल से लेकर के सीनियर वर्ग के बच्चे यहाँ पर आकर प्रतिदिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनमें फिजिकल फिटनेस से लेके जो भी उनकी छोटी छोटी बारीकियाँ हैं, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग और ऐसे छोटे छोटे रूल्स जो कि बच्चों को क्रिकेट के बारे में नहीं पता कि बैट्समैन कितने तरीके से आउट होता है, ये सभी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर हमारे जो कोचेस हैं, असलम खान है, विशाल करमरकर है, देव कुमार खरे हैं, विशाल बेन है, ये सभी लगातार कोचिंग दे रहे हैं। विनोद जोशी जी है और लगातार बच्चों को निखार रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में अंडर 23 सीनियर वर्ग की अंडर 19, अंडर 16 और अंडर 13 टूर्नामेंट जो कि जबलपुर में आयोजित होते हैं और जिससे संभाग और मध्य प्रदेश की टीम बनती है, उसमें ये सभी खिलाड़ी जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। वार्ड क्रमांक 22 सोना खान में जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी ने संगठनात्मक बैठक ली। कार्यक्रम हुआ था कल अलकानाथ जी का। आज हमारे बीच में जो नव नियुक्त है, जिनको माननीय कमलनाथ जी ने जिला महिला कांग्रेस की पूरे छिंदवाड़ा की जवाबदारी दी है, हमारे बीच में उपस्थित है। सबसे पहले तो नव नियुक्त महिला कांग्रेस के अध्यक्ष किरण चौधरी का जोरदार तालियों से हम उनका आभार। फिर इसके बाद हमारे पास बहुत स्वागत है। उसके बाद हमारे बीच में यहाँ पर ब्लॉक की अध्यक्ष, आपकी पुरानी अध्यक्ष श्रीमती कहकशा मिर्जा जी उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसके बाद में जिला महिला कांग्रेस की जो हमारी सबसे वरिष्ठ हमारी प्रिय मीना कोरी जी उपस्थित हैं, मैं उनका कार्यकारियों से करना चाहूँगी। फिर हमारे बीच में जैसे कि नगर के 2 पार्ट हो गए हैं, बट गया है, ग्रामीण और शहर 2 हो गए हैं, तो हमारे बीच में खुशी की बात है कि आज हमारे जो नगर की शहर अध्यक्ष भी उपस्थित है श्रीमती माया पटेल जी, उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। आदरणीय साथियों, जैसा कि अभी आप सभी जान रहे हो कि आने वाला समय क्या है, चुनाव का है ना, अभी समय है उसके लिए। तो अभी हमारी और भैया से बात हो रही थी कि यहाँ से हमारे यहाँ यानी कई समस्याएं हैं, कई परेशानियां हैं। जैसे एक बहन बता रही थी नाली पूरी भरी पड़ी है, गंदगी पड़ी है, कचरा है, कोई देख नहीं, कोई रेख नहीं, कोई किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। और भैया भी हमको कुछ बता रहे थे कि कुछ महिलाओं के जो पेंशन वगैरह के कार्ड थे, उनको जो पेंशन मिलती थी गरीब महिलाओं को, वो पेंशन भी कटवा दी गई है बेचारी वृद्धाओं की। और कोई भी किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था सोना खार के इस वार्ड नंबर 22 में पार्षद के थ्रू जो भी काम होने चाहिए, जो भी योजनाएं आनी चाहिए, वो कुछ नहीं, यहाँ पर बिल्कुल निष्क्रिय है। तो बहनों, ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमने इनको सत्ता तो हाथ में दे दी, लेकिन ये सत्ता के मदमोश होकर इन्होंने यहाँ पर काम करना बंद कर दिया, जैसा कि आप उनको बता रहे हैं। और अब इन तमाम खबरों को समेटते के समय देखते हैं सुर्खियां।
अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। पूर्व सीएम एवं पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ पहुंचे छिंदवाड़ा, हवाई पट्टी पर हुआ हार्दिक स्वागत। प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता जुटे शहर में, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के पुत्र के विवाह समारोह में की शिरकत। गृहग्राम शिकारपुर में वरवधू को शुभाशीष देने पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ, नगर में विवाह समारोह में की शिरकत। और नगर निगम की 67 दुकानों के लिए नीलामी प्रक्रिया संपन्न, 2 करोड़ 6 लाख की आमदनी। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आपसे जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक लीजिए नमस्कार।